मूवी के स्टार्ट में हमें मैरी दिखाई जाती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। वो अपनी क्लास में बैठकर अपना लेक्चर अटेंड कर रही होती है कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिस पर मैरी के प्रोफेसर को ये चीज अच्छी नहीं लगती है और वो मैरी से कहती है कि वो उनके लेक्चर में फोन ऑफ रखा करे। अब क्लास खत्म होने के बाद मैरी उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो प्रोफेसर मैरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैरी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती और उसे जॉब की फौरन जरूरत होती है क्योंकि उसे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी थी। और तब वो ऑनलाइन जॉब सर्च करती है, तभी वहाँ पर उसे एक क्लब की जॉब नजर आती है और उस क्लब में उसे डांस करना होगा। ये देखकर मैरी उस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और रात को वो उस क्लब में जाती है। इसके बाद वो उस क्लब के ओनर से मिलती है जो उससे बहुत से क्वेश्चन पूछता है। इसी बीच मैरी के पेपर्स देखकर उसे पता चलता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, जिस पर वो उससे और भी सवाल करने लगता है। तभी वहाँ पर उनका एक बॉडीगार्ड आता है और वो उस ओनर को बुलाता है। अब कुछ देर के बाद उस क्लब का ओनर मैरी के पास आता है और वो उससे कहता है कि क्या उसने कभी सर्जरी की है और नहीं भी की है तो क्या वो सर्जरी कर सकती है। इस पर मैरी उससे कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। इसके बाद वो क्लब का ओनर मैरी को अपने साथ लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि जो काम वो उसे करने को कहेगा उसके उसे $5000 मिलेंगे। ये सुनकर मैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या काम है जिसके उसे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। और तब वो उस क्लब के ओनर से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो ओनर उससे कहता है कि वो बस शांत रहे और उसके साथ चले। अब वो लोग जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि काफी इंजर्ड होता है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब क्योंकि ये जगह एक स्ट्रीट क्लब होती है जहाँ पर अक्सर लोग एक दूसरे से फाइट किया करते थे, तो ये सब बात उनके लिए ऐसी नॉर्मल होती है। इसके बाद उस क्लब का ओनर मैरी से कहता है कि वो उसके खून को रोके, इस पर मैरी ये काम कर लेती है और क्लब का ओनर उसे इस काम के $5000 देता है। अब रात भर मैरी इसी बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसे इस चीज के इतने सारे पैसे क्यों मिले और जो भी उसने किया वो सही था या नहीं। अब ये सब मैरी सोच ही रही होती है कि तभी बार बार उसे एक ही अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, जिस पर वो उस कॉल को रिसीव करती है, जिस पर दूसरी तरफ से एक लेडी बात कर रही होती है और वो मैरी से पूछती है कि क्या आप डॉक्टर मैरी हो, जिस पर मैरी हैरान हो जाती है और वो रॉन्ग नंबर कहकर कॉल को कट कर देती है। देर के बाद मैरी के दरवाजे पर नॉक होती है, जिस पर मैरी अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर डरते हुए दरवाजे को खोलती है और दरवाजे के बाहर वही लेडी होती है जो मैरी को बार बार अननोन नंबर से कॉल कर रही थी। यहाँ पर मैरी उस लेडी के चेहरे को देखकर डर जाती है क्योंकि वो लेडी देखने में काफी क्रीपी होती है और उसका फेस किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उस लेडी ने काफी बार अपने फेस पर सर्जरी करवाई होती है। खैर इसके बाद मैरी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, इस पर वो उसे बताते हैं कि उसे उसका एड्रेस उसके इंटरव्यू के पेपर से मिला जो कि उसने क्लब के ओनर को इंटरव्यू के वक्त दिया था। वो उसे ये भी बताते हैं कि वो उसी क्लब में काम किया करती है। इसके बाद मैरी उस लेडी से उसके फेस के बारे में पूछती है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि मैंने ये सब खुद ही किया है और मैंने इस पर बहुत सी सर्जरीज करवाई और तब मुझे मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का फेस मिला और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम रूबी है उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर दो, यानी कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दो। अब ये सुनकर मैरी को ठीक तो नहीं लगता है और वो पहले तो हिचकिचाती है। तब वो लेडी उससे कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम एक मेडिकल स्टूडेंट भी हो और अगर तुम उसके बॉडी को मॉडिफाई कर दोगी तो तुम्हें इसके काफी सारे पैसे मिलेंगे। इस पर मैरी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद वो लेडी उसे रूबी के पास लेकर जाती है। मैरी यहाँ देखती है कि रूबी का फेस पहले से ही काफी चेंज होता है, जैसे कि उसने कई बार अपने फेस पर सर्जरी करवाई हो और वो देखने में किसी बार्बी की तरह होती है, लेकिन असलियत में वो काफी क्रीपी लग रही होती है। रूबी मैरी से कहती है कि उसने अपने फेस को तो मॉडिफाई करवा लिया है और अब उसे अपने बॉडी को भी मॉडिफाई करवाना है और उसे पूरी तरीके से बार्बी का लुक चाहिए। अब मैरी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। इसके बाद मैरी रूबी की सर्जरी स्टार्ट करती है और वो रूबी के मुताबिक उसका मॉडिफिकेशन करती है। मैरी अच्छी तरीके से रूबी की बताई चीजों पर मॉडिफाई करती है और इसके बाद वो अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मैरी अपने मेडिकल स्कूल में होती है और तब वहाँ के डॉक्टर उन सब से कहते हैं कि उनके पास एक टास्क है और वो कहते हैं कि बाहर एक आदमी की फैमिली जिसकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो उन्हें वहाँ पर जाकर उस आदमी की फैमिली को इन्फॉर्म करना है। मैरी यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट होती है और वो उस आदमी की फैमिली को जाकर सारी बातें बताती है। ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मैरी ने इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल किया होता है।
अब मैरी जब अपने मेडिकल कॉलेज से बाहर आती है तो उसे वही लेडी मिलती है जिसने रूबी का उससे मॉडिफिकेशन करवाया होता है। वो लेडी मैरी को कहती है कि जो मॉडिफिकेशन उसने रूबी पर की थी उसे वो बहुत पसंद आई और रूबी ने इसके बदले में उसे एक गिफ्ट भी दिया है। तभी वहाँ पर उन्हें मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर देख लेता है। ये देखकर मैरी जल्दी से अंदर चली जाती है। इसके बाद कॉलेज में मैरी को पता चलता है कि डॉक्टर के घर पर पार्टी है जिसमें मैरी भी इनवाइटेड है। इसके बाद मैरी अपने घर जाती है जहाँ वो रूबी की पिक्चर्स को देखती है जो कि उसने पोस्ट की होती है। इसे देखकर मैरी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने पोस्ट काफी अजीब डाली होती है। अब मैरी पार्टी के लिए वही ड्रेस पहनती है जो कि रूबी ने उसे गिफ्ट की होती है और वो तैयार होकर पार्टी में जाती है। लेकिन जब वो पार्टी में जाती है तो जिस डॉक्टर ने पार्टी रखी होती है वो मैरी से मिसबिहेव करता है और उसके साथ गलत करता है। साथ ही साथ वो उसके रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। तो मैरी सोचती है कि वो उस डॉक्टर से रिवेंज लेगी और वो उसकी भी मॉडिफिकेशन करेगी। इसके बाद वो उस क्लब के ओनर से कहकर उस डॉक्टर को किडनैप करवाती है और तब वो उस डॉक्टर के मुंह पर एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उस डॉक्टर का मुंह सुन हो जाता है। इसी के साथ मैरी अपनी मेडिकल स्टडीज को भी ड्रॉप कर देती है और वो फुल टाइम अलग अलग लोगों की सर्जरीज किया करती और लोगों को उसकी मॉडिफिकेशन भी पसंद आया करती थी। कुछ दिनों के बाद मैरी की मुलाकात एक डिटेक्टिव से होती है। वो उसे उसी डॉक्टर के बारे में पूछता है जिसे मैरी ने किडनैप किया होता है। ये सुनकर मैरी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। मैरी उससे पूछती है कि उस डॉक्टर के बारे में वो उससे क्यों पूछ रहा है। इस पर वो डिटेक्टिव मैरी को बताता है कि उसके सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि तुम अक्सर डॉक्टर के साथ हुआ करती थी और वो उन सब के पास गया था जो उस डॉक्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैरी उससे कहती कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब नेक्स्ट डे मैरी क्लब के ओनर के पास जाती और वो उसे बताती है कि उसके पास एक डिटेक्टिव आया था जो कि उसे डॉक्टर के बारे में पूछ रहा होता है और उस डिटेक्टिव को उसके बारे में सीनियर डॉक्टर ने बताया था। ये सुनकर उस क्लब का ओनर मैरी के सीनियर डॉक्टर को किडनैप करके उस पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। तभी उसे उस डॉक्टर के पास से मैरी की वीडियो भी मिलती है जो कि उस डॉक्टर ने मैरी के साथ गलत करते हुए बनाया होता है। ये देखकर उस क्लब का ओनर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद मैरी को वही लेडी मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसके पास एक और क्लाइंट है जो कि ट्विंस है और वो अपने एक हाथ को एक दूसरे से एक्सचेंज करवाना चाहती है। ये सुनकर वो उस सर्जरी के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि उसे इसके लिए हेल्प चाहिए होगी। इस पर वो एक और डॉक्टर को अपने साथ लाती है क्योंकि इस सर्जरी में ब्लीडिंग होने का काफी खतरा होता है जिससे जान भी जा सकती है। लेकिन मैरी इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है और सर्जरी सही तरीके से हो जाती है। मैरी एक रूम में जाती है जहाँ उसने उस डॉक्टर को कैद किया होता है। मैरी ने उस डॉक्टर के हाथ पैरों को काट दिया होता है और उसके मुंह को भी सिल दिया होता है। साथ ही साथ उसने उस डॉक्टर को एक हुक की हेल्प से लटकाया होता है। तभी मैरी उस डॉक्टर की पिक्चर्स लेने लगती है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि उस डॉक्टर को छुड़ाने आया होता है। लेकिन मैरी उसे भी जान से मार देती है। लेकिन ये सब करने के बाद मैरी को बहुत गिल्ट फील होता है और वो काफी डरी भी होती है। तब क्लब का बॉडीगार्ड उसे समझाता है कि ये सब नॉर्मल है और जो वो चीज कर रही है उसमें ये सब होते रहता है, तो उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो दोनों ट्विंस भी मैरी को उसके काम के पैसे दे देते हैं। दूसरी तरफ रूबी अपने हस्बैंड के पास जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने अपनी बॉडी का क्या हाल कर लिया है। दूसरी तरफ वही डिटेक्टिव मैरी के घर पर आता है और वो उससे कहता है कि अब सीनियर डॉक्टर भी गायब है। मैरी यहाँ समझ जाती है कि उस डॉक्टर को जरूर क्लब के ओनर ने ही किडनैप करवाया होगा। इसी बीच मैरी उस डिटेक्टिव के पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है। लेकिन तभी वो डिटेक्टिव कहता है कि जिसने भी उस डॉक्टर को किडनैप किया था उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो डॉक्टर बहुत गलत था और उसने कई लोगों से मिसबिहेव किया था। ये सुनकर मैरी डिटेक्टिव के ग्लास को लेकर पानी को चेंज कर देती है क्योंकि वो डिटेक्टिव मैरी के फेवर में बात कर रहा होता है। इसके बाद मैरी क्लब के ओनर के पास जाती है जहाँ वो उससे पूछती कि कहीं उसने तो सीनियर डॉक्टर को किडनैप नहीं किया। लेकिन तभी वो उसे किसी दूसरे लड़की के साथ देखती है जिस पर वो उस लड़की को बहुत मारती है। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर कैमरा होता है जिस पर वो उस लड़की को छोड़ देती है। इसके बाद मैरी उस क्लब के ओनर से पूछती कि क्या तुमने ही उस डॉक्टर को किडनैप किया है, जिस पर वो उसे हाँ कहता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जो लेडी तुम्हारे पास क्लाइंट लाती थी वो 2 दिन से गायब है और ना ही वो उसका कॉल अटेंड कर रही है और क्लब में भी नहीं आ रही है। ये सुनकर मैरी परेशान हो जाती है। अब मैरी जब अपने घर पर जाती है तो उसे वही लेडी की कॉल आती है पर वो लेडी काफी इंजर्ड होती है और उससे कहती है कि तुमने जिसकी सर्जरी की होती है यानी कि मेरी फ्रेंड रूबी की, उसके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जिस पर उसने उसे बहुत ज्यादा मारा और आखिर में उसने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले ली और अब वो तुम्हारे पास ही आता होगा। अब मैरी कुछ सोच और समझ पाती है इससे पहले ही रूबी का हस्बैंड आ जाता है और वो उसे एक चाकू से पेट पर स्टैब कर देता है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। लेकिन इसी बीच वो रूबी के हस्बैंड को भी मार देती है।
मैरी किसी तरह खुद के जख्मों पर स्टिचेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आई होती है और उन्हें मैरी के गलत कामों के बारे में पता चल जाता है और मैरी की सारी असलियत उनके सामने आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।